अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन एपीके। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं पिछली 2 से 3 वीडियोस मुसलसल प्रोज एंड कॉन सीरीज के ऊपर बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए इस बार। फैमिली बाइक्स का तो हर किसी को कंसर्न रहता है और हर कोई इस चीज़ में कंफ्यूज रहता है कि फैमिली बाइक्स तो पाकिस्तान में बहुत से हैं और हम इसमें से कौन सा बाइक परचेज़ करें। तो आज मैं आप सबके लिए टॉप 3 फैमिली बाइक्स ऐसे लाया हूँ जो पाकिस्तान के अंदर अभी 2021 के अंदर अवेलेबल हैं। अगर कोई नेक्स्ट बाइक किसी भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया फैमिली बाइक, तो फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो बना के उसको बाद में ऐड कर देंगे। लेकिन अभी तक जो चल रहे हैं उनमें मैंने 3 बाइक्स रखी हैं, टॉप 3 बाइक्स। इनकी प्राइसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इन तीनों बाइक्स में अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं और मैंने इनको टॉप 3 में क्यों रखा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी। तो बिना वेस्ट के अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट बाइक है वो है यामाहा YB125Z। तो यामाहा YB125Z को मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है, इसकी मैं आपको रीज़न्स बताता चलता हूँ। तो इसकी रीज़न्स में जो मैंने सबसे पहले रीज़न रखी है वो है इस बाइक का कंफर्ट। जब आप फैमिली को बिठाते हैं तो सबसे पहले चीज़ आप जो बाइक के अंदर नोट करते हैं वो है कंफर्ट। तो कंफर्ट में इसके अंदर आपको जो सीट है वो टॉप ऑफ द क्लास की सीट मिल रही है आपको। इतनी कंफर्टेबल सीट अभी तक किसी और बाइक की मैंने नहीं देखी। पर्सनली मैंने इसको टेस्ट किया हुआ, तो इसकी जितनी कंफर्टेबल इसकी सीट है उतनी किसी और बाइक की अभी तक नहीं है। दूसरी बात, इसका इंजन। इस बाइक का जो इंजन है उसमें आपको पावर की कमी फील नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है और उसके अलावा इसके अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट मिल रही है। तो बाइक वाइब्रेशन 60 तक प्रोड्यूस नहीं करता, 60 से ऊपर थोड़ी सी प्रोड्यूस करता है और वो भी आपको माइनर से फील होती हैं। लेकिन फैमिली को बिठा के आप 60 की स्पीड रखें बहुत है मेरे ख्याल में। तो उसके अलावा इसके जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। झटके से जब आप गुजरते हैं तो आपको इतना झटका फील नहीं होता है इसकी शॉक्स की वजह से। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है पेट्रोल एवरेज। इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो आपको मिनिमम भी 45 मिलेगी, लेकिन उसकी भी ये शर्त है कि बाइक आपका मेंटेन्ड हो, प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, टाइमली आप इसका ऑयल चेंज करवाते हो, टाइमली आप इसकी ट्यूनिंग करवाते हो। और उसके अलावा स्पीड, आप इस बाइक की स्पीड मैक्सिमम 60 तक रखें। 60 की स्पीड में आपको ये 50 तक एवरेज आराम से दे सकता है अगर आपका बाइक मेंटेन्ड है प्रॉपरली और अगर आप इसकी स्पीड 60 रखते हैं। अगर आपका बाइक प्रॉपरली मेंटेन्ड है और आप थोड़ा सा रफ चलाते हैं तो फिर भी आपको मिनिमम 40 तक इसकी एवरेज मिल जाएगी। 40 तक कोई भी इशू नहीं है, इसकी 40 की एवरेज मिनिमम भी आ जाएगी। लेकिन जब आपका बाइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई इशू आ गया इसके अंदर, बेशक आप स्मूथ चलाते हैं, अगर आप रफ चलाएंगे तो फिर ज़्यादा ही एवरेज गिर जाएगी। लेकिन अगर आप स्मूथ चलाएंगे तो फिर भी आपको 35 से ऊपर एवरेज नहीं मिलेगी अगर आपका बाइक प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, बेसिकली एवरेज निकालने की भी टेक्निक्स होती हैं। उसके अलावा जो एक फैमिली राइडर के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है सीट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस बाइक की जो सीट है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसकी जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आउट क्लास सीट है और बहुत कंफर्टेबल सीट है। उसके अलावा लंबी भी है। फैमिली आपकी ज़्यादा तो आप ज़्यादा बंदे बिठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल भी ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 2 से ज़्यादा बंदे बिठाएं इसके अंदर, या मैक्सिमम भी 3। मजबूरी आ गई तो 3, वरना आपके मैक्सिमम 2 बंदे होने चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी ने जो ये बाइक बनाया है ये सिर्फ 2 बंदों के लिए बनाया है। ये बाइक क्या, जितनी भी कंपनीज बाइक बनाती हैं बेसिकली वो 2 बंदों के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा बंदों के लिए नहीं होते। उसके अलावा एक और चीज़ की बात करते हैं, वो है इसकी प्राइस। इस बाइक की जो आपको अभी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है 2021 सितंबर के अंदर, वो है 1,76,000 रुपीज़। प्राइस वाइज ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको फैमिली के लिए जो सबसे बेस्ट बाइक मिलेगा वो यही बाइक मिलेगा इतनी प्राइस के अंदर। इसके बाद हम एक और चीज़ की तरफ आ जाते हैं, वो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड पार्ट्स कॉस्ट। तो क्योंकि इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में है, पार्ट्स इसके सस्ते हैं। और दूसरी बात के पार्ट्स अवेलेबिलिटी, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं है, आपको पार्ट्स मिल जाएंगे इसके। मैकेनिक्स की जहाँ तक बात है तो मैकेनिक्स भी इसके मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा मैकेनिक ढूंढना फिर आपका काम है। उसके अलावा अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो मीटर के अंदर तो आपको तमाम चीज़ें मिल रही हैं, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज मीटर, आपको ये सब कुछ मिल रहा है। असेंबलीज में 2 चीज़ों की कमी है, किल स्विच और इसके अंदर डिपर की कमी है, बाकी इसके अंदर ओवरऑल सब कुछ अवेलेबल है। और इसकी जो हेडलाइट है वो भी बहुत अच्छी है, रात के टाइम इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। सो गाइस, ये थी कुछ चीज़ें जो YBZ को नंबर 1 पे लेकर आती हैं। इसके बाद हम सेकंड बाइक की बात करेंगे। तो नंबर 2 पे जिस बाइक को मैंने रखा है
वो है सुजुकी GD110S। तो सुजुकी GD110S को मैंने नंबर 2 पे क्यों रखा है, उसकी रीज़न्स मैं आपको बताता चलूँ तो उसमें सबसे पहली रीज़न तो आती है प्राइस। इस बाइक की हम प्राइस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,86,000 रुपये, 1,86,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। उसके अलावा हम बात करें कंफर्ट की, तो कंफर्ट में इस बाइक के शॉक्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। उसके अलावा जहाँ तक इंजन का ताल्लुक है तो इंजन इस बाइक का ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा YBZ से। इस बाइक के इंजन के अंदर भी आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके साथ बैलेंसर शाफ्ट मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो सीट आपको YBZ की ज़्यादा अच्छी मिलेगी बनिस्बत इस बाइक के। उस बाइक की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा लंबी भी है। इस बाइक की सीट थोड़ी सी छोटी मिलती है और कंफर्टेबल भी है, लेकिन इसका लेवल उतना नहीं है जितना आपको YBZ का मिलेगा। उसके अलावा हम अब पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात कर लें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का कभी कभी इशू बन जाता है इसके अंदर, लेकिन ये आपको जो इशू है ये इतना मसला नहीं करता, क्योंकि कभी इशू बन भी जाए तो जल्दी मिल जाते हैं पार्ट्स। उसके अलावा अगर हम पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो पार्ट्स की कॉस्ट इसकी महंगी है। इसके आपको पार्ट्स यामा YBZ के पार्ट्स से महंगे मिलेंगे। इंजन पार्ट्स भी, अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात कर लें तो बॉडी पार्ट्स भी महंगे मिलेंगे। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस बाइक की लुक की और उस बाइक की लुक की। तो लुक वाइज तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। हेडलाइट की विजन की बात कर ली जाए तो इस बाइक की हेडलाइट का विजन भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर भी हेलोजन बल्ब है, YBZ के अंदर भी हेलोजन बल्ब मिल रहा है आपको। उसके अलावा इस बाइक की जो लेंथ है वो छोटी है बनिस्बत YBZ के। अगर आप YBZ और सुजुकी GD110S को साथ साथ खड़ा कर दें तो आपको सुजुकी GD110S छोटा लगेगा YBZ से, क्योंकि लेंथ जो है YBZ की वो थोड़ी लंबी है और सुजुकी GD110S की जो लेंथ है वो छोटी है। GD110S के अंदर एक और मसला भी है कि अगर आप ज़्यादा बंदे बिठा लें इसके ऊपर तो ये नीचे से लगता है। ज़्यादा बंदे ना भी बिठाएं, अगर सिंगल भी हो, सिंगल पे भी ये नीचे से लगता है। अगर जो स्पीड ब्रेकर है या कोई खड्डा है वो ज़्यादा बड़ा है तो बाइक नीचे से लग जाएगा ये वाला। इसके अंदर ये इशू कई लोगों का है, मतलब ऑलमोस्ट हर बंदे को ही आया जिसने GD110S रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात कर लें ज़्यादा बंदों की, मतलब 3 से ज़्यादा बंदे अगर बैठ जाते हैं, फिर मैं वही बात रिपीट करता चलूँ कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 2 से ज़्यादा बंदे बिठाएं, लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा बिठाते हैं तो फिर तो ये लाजमी लगेगा, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ भी लगेगा। इसके अंदर ये एक इशू है। बाकी कंफर्टेबल ये बाइक है। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज भी अच्छी है। इस बाइक की भी आपको पेट्रोल एवरेज आलमोस्ट सेम मिलेगी YBZ जितनी, लेकिन इसके पार्ट्स महंगे हैं। इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी में बहुत माइनर कभी कभी इशू आ जाता है और उसके अलावा इसके पार्ट्स मिलते भी सिर्फ सुजुकी के शोरूम से ही हैं और कहीं से आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। इसके अलावा हम अब आते हैं थर्ड बाइक की तरफ। तो मैंने जो थर्ड बाइक रखा है वो है होंडा प्राइडर। अब अगर होंडा प्राइडर की बात की जाए तो इन दोनों बाइक्स में तो सबसे सस्ता बाइक आपको प्राइडर ही मिलेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको प्राइडर जो है वो सबसे सस्ता मिल रहा है। तो प्राइडर की जो आपको कीमत मिल रही है वो है 1,20,000 रुपये सितंबर 2021 के अंदर। इसकी 1,20,000 रुपीज़ प्राइस है। और उसके अलावा अब आते हैं कुछ फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स इस बाइक के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। जो CD70 की असेंबली है वही आपको प्राइडर की असेंबली मिलेगी। उसके अलावा अगर सीट की बात की जाए तो सीट इस बाइक की थोड़ी सी हार्ड है। सीट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आप इसकी सीट चेंज करवा लें तो बेहतर है, क्योंकि इसकी सीट जो है वो जो कंपनी से लग के आती है वो हार्ड होती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का बिल्कुल इशू नहीं मिलेगा, मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको प्राइडर के अंदर पेट्रोल एवरेज का भी इशू नहीं मिलेगा। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज भी अच्छी है। इस बाइक के शॉक्स अच्छे हैं। इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स हैं आपको जो बैक पे मिल रहे हैं, और फ्रंट पे इसके अंदर टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको शॉक्स मिलेंगे जो कि अच्छे हैं। इसके अंदर बड़े शॉक्स हैं और आपको झटकों में इतना फील नहीं होता। उसके अलावा ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी वाला इंजन है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं है। तो इस बाइक के अंदर आपको कुछ वाइब्रेशंस मिलेंगी, मतलब 60 पे आप जितना YBZ और GD110S के अंदर कंफर्टेबल फील करेंगे उतना आप इस बाइक के अंदर फील नहीं करेंगे कंफर्टेबल, क्योंकि इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा इन तीनों में से बाइक लेना चाहिए। तो प्राइसेस मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करता चलता हूँ। यामा YB125Z की आपको प्राइस मिल रही है 1,76,000 रुपीज़। सुजुकी GD110S की आपको प्राइस मिल रही है 1,86,000 रुपीज़। और प्राइडर की आपको प्राइस मिल रही है 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपये। तो इन तीनों में से आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए? अगर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो दोनों बाइक्स YBZ और सुजुकी GD110S, तो आप होंडा प्राइडर की तरफ जा सकते हैं। डेली राइड के लिए अच्छा है,
फैमिली के लिए भी सही है। सीट आपको थोड़ी सी चेंज करवानी पड़ेगी अगर तो आप शहर के अंदर नहीं, शहर से बाहर आपका जाना होता है फैमिली के साथ मुसलसल, या आपकी जो राइड है वो फैमिली के साथ 40 किलोमीटर की होती है या 20 किलोमीटर की होती है, तो फिर आपको सीट चेंज करवानी पड़ेगी। लेकिन वैसे डेली राइड के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की राइड के लिए ये अच्छा है ये बाइक। उसके अलावा पेट्रोल एवरेज भी आपको इसकी अच्छी मिलेगी। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप राइडर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यामाहा YB125Z लें, क्योंकि वो बाइक जो है वो एक तो आपको लेंथ में थोड़ा सा बड़ा बाइक मिलेगा, कंफर्टेबल सीट मिलेगी, पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपका कभी प्रोग्राम बन भी जाता है, अगर आपका लॉन्ग टूर बेसिकली होता नहीं है लेकिन आपका बन जाता है प्रोग्राम, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, लॉन्ग पे आप जा सकते हैं। 40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी, 100 से 150 किलोमीटर आप इस पर ईजिली कर सकते हैं। आपको पेट्रोल एवरेज फिर अच्छी और ज़्यादा अच्छी मिलेगी इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम सुजुकी GD110S की बात करें तो वो भी बुरा बाइक नहीं है। इस GD110S के अंदर आपको क्वालिटी यामा से बेहतर मिलेगी। इंजन जो है वो आपको ज़्यादा रिलायबल मिलेगा यामा YB125Z से। अब हम इस तरह बात कर लेते हैं इंजन की कि अगर तो आप यामा YB125Z को 2 साल चलाते हैं या 3 साल इसका इंजन अगर चलता है, तो जो सुजुकी GD110S है उसका इंजन 5 साल चल जाएगा, 6 साल चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर, अगर आप भी बाइक प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं तो सुजुकी GD110S के अंदर आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगी, इंजन की क्वालिटी बेहतर मिलेगी, और उसके अलावा फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। किल स्विच मिलेगा, डिपर मिलेगा इसके अंदर, और मीटर के अंदर कुछ फीचर्स मिसिंग है लेकिन आपको असेंबलीज में फीचर्स पूरे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप यामाहा YB125Z लें अगर आप लेना चाहते हैं तो। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप मुझे लाजमी उस बारे में बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती हो किसी भी बाइक में और वो मैंने इसमें बात ना की हो, या अगर कोई और अच्छा है जो मैंने मिस कर दी हो, तो आप मुझे लाजमी बताएं इस वीडियो के अंदर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।